हमारे साथ अशोक गहलोत साहब हैं, आइए उनसे बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमाम सांसदों और बीजेपी के नेताओं को ये संदेश दिया कि राम मंदिर के मसले पर ज्यादा अग्रेशन न दिखाएं, अग्रेसिव ना हो और शांतिपूर्वक कोई भी कार्यक्रम करें अपने क्षेत्रों में। क्या आपको लगता है क्यों प्रधानमंत्री इस तरह से बात कर रहे हैं एकाएक? लगता है डिफेंस में आ गया होंगे। जिस प्रकार से उन्होंने जो माहौल बनाया है एक तरफा, जैसे कोई बीजेपी का प्रोग्राम होंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राम मंदिर बन रहा है। राम में आस्था सबकी, हिंदुस्तान में सबकी है, और माहौल ऐसा बन गया जैसे कि ये बीजेपी का अपना मंदिर बन रहा हो, जगह इन्वाइट कर रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम हो, जबकि धर्म गुरुओं को आगे रख के प्रोग्राम होना चाहिए था। तमाम शंकराचार्य जो है उनका आगे रखना चाहिए था, और इसीलिए कई शंकराचार्य विरोध भी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई है? हो सकता है कि उसके कारण कहा हो गया, मुझे मालूम नहीं, जानकारी। ये भी कहा है कि अपने नेताओं को कि सब गांव वालों को लेके जाइएगा, कार्यकर्ताओं को बाद में 22 जनवरी के बाद आप लोग राम मंदिर दिखाइएगा। प्रधानमंत्री एक पार्टी के नहीं होते हैं, प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं। तो प्रधानमंत्री की तरह उनको व्यवहार करना चाहिए था। तो देशवासियों का आह्वान करते एक साथ, पूरी तमाम राजनीतिक पार्टियां आ जाती, तमाम वर्ग आ जाते, तमाम धर्म के लोग आ जाते, ये माहौल बनता तो ज्यादा बेहतर होगा। उन्होंने जैसे कोई बीजेपी का प्रोग्राम हो उस रूप में इसको 1 महीने 2 महीने चला रखा है। चुनाव के अंदर भी चुनाव जीतने के लिए उसी प्रकार का आह्वान इन्होंने किया। राम मंदिर के नाम पे ही चुनाव जीतना चाहते हैं, जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ राम के सबके हैं, गट के राम क्यों कहते हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि जो अप्रोच थी वो ठीक नहीं थी। इसलिए जैसे आप कह रहे हैं कि आज उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए अपने पार्टी नेताओं को, तो डिफेंस में आके दिए होंगे। क्या कांग्रेस को भी एक नैरेटिव, मतलब कि काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार करनी चाहिए? गहलोत साहब, आप पुराने राजनीतिज्ञ हैं, बार बार राम मंदिर का मसला सियासी मसला बना है, बीजेपी ने बनाया है और से जीत भी हासिल की है। मैं कहता रहा हूँ आपको, कांग्रेस की स्ट्रैटेजी गलत क्या काम किया है। हम सब राम भक्त हैं, बचपन से ही पूरा देश राम भक्त है। एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का स्वागत सबने किया था। तो प्रधानमंत्री, मैं फिर कहना चाहूँगा, वो बीजेपी की एक पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। वो ढंग का व्यवहार करने की बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, तमाम गृह मंत्री जी ने, तमाम इनके मुख्यमंत्रियों ने अभी चुनाव लड़े तो उन्होंने भी राम मंदिर की बात करने लग गए, सनातन की बात करने लग गए, विवाद पैदा किए गए, विवाद को बढ़ाया गया जिससे कि इनको वोट मिल सके, कुछ सफलता भी इनको मिली है। ये जो अप्रोच है इनकी लोकतंत्र में, मैं समझता हूँ इनकी आस्था नहीं है। लोकतंत्र की आस्था हो वो कभी धर्म को राजनीति में लाएंगे, कानून के विरोध में। कैंडिडेट धर्म के नाम पे वोट मांगता है तो उसका वोट, उसका चुनाव भी खारिज हो जाता है। ऐसे मुझे जानकारी है इन बातों की। उसके बावजूद उन्होंने पूरा धर्म का दुरुपयोग किया, धार्मिक नाम लिए गए, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काया गया। मैं समझता हूँ वो किसी भी रूप में उचित नहीं कहा जा सकता है। अशोक गहलोत ने ये साफ कहा कि धर्म के नाम पर इस तरह से इस्तेमाल करना राम का, ये सही नहीं है, और कहीं ना कहीं एक डिफेंस में प्रधानमंत्री आए हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि जिस तरह से इस्तेमाल हुआ है, बीजेपी ने इस्तेमाल किया है, और उसकी वजह से उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।